80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। यह अमृत समाज को अमरता दे सकता है। विराम। मानव को देवता बना सकता है। विराम। इसी अमृत की लालसा लिए असंख्य श्रद्धालु कुंभ में तीर्थ स्नान कर स्वात्म धन्यता का बोध करते हैं। विराम। कुंभ शब्द पुराना है जिसका अर्थ है कलश या घट। विराम। स्पष्ट है कि कुंभ का संबंध अमृत कलश से है जिसे देवों व दानवों ने समुद्र को मथकर निकाला था। विराम। पुराणों में यही अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। विराम। इस कलश को पाने के लिए हुई छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर झलक पड़ी थीं। विराम। उन स्थानों में से एक प्रयाग है। विराम। महाभारत में इसी अमृत कलश को कश्यप नंदन गरुण अपनी माता विंता को दासत्व से मुक्त करवाने के लिए स्वर्ग से लाए थे। विराम। तभी अमृत कुंभ से निरुसृत अमृत कण प्रयाग आदि स्थानों पर गिरे थे। विराम। यह अमृत गंगा और यमुना के उन जल कणों में है जिन्हें पाने के लिए असंख्य लोग अपनी सुख सुविधा छोड़कर संगम किनारे पहुंचते हैं। विराम। यह अलौकिक हो जाने का ऐसा शास्त्रीय भाव है जिसमें आस्था और परंपरा के साथ जाति मुक्त सामाजिक संगम होता है। विराम। कुंभ के आयोजन की पुण्य भूमि प्रयाग की महिमा अकथनीय है। विराम। गंगा यमुना के संगम का पुरातनतम निर्देश ऋग्वेद में है। विराम। जो लोग श्वेत यानी गंगा और कृष्ण यानी यमुना इन दो नदियों के मिलन स्थल संगम पर स्नान करते हैं वे अमृत मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। विराम। जगतकर्ता ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ किया था। इसी से यह क्षेत्र प्रयाग कहलाया। विराम। संगम का पुरातन वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। विराम। भगवान श्री राम ने माता सीता और अनुज लक्ष्मण को प्रयाग की महिमा बताई थी। विराम। पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा प्रशंसित होने पर पुण्य भूमि प्रयाग को तीर्थराज की उपाधि मिली। विराम। प्रयाग में गंगा यमुना एवं सरस्वती नदियों के मिलन से यह त्रिवेणी हो गया। विराम। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर प्रयाग में सदा विराजते हैं। विराम। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में लिखा है प्रयाग का प्रभाव कौन कह सकता है। कुंभ ज्ञान और उपासना का केंद्र है। विराम। इसमें केवल अगाध जल राशि का ही संगम नहीं होता बल्कि बहुविध विचारों का संगम भी होता है। विराम। इसमें ज्ञान वैराग्य व भक्ति के वाहक साधु संतों की अद्भुत त्रिवेणी सृजित होती है। विराम। शैवों और वैष्णवों के साथ ही विभिन्न सगुणी और निर्गुणी संतों द्वारा किए जाने वाले स्नान और अनुष्ठान लोगों को सहज ही सम्मोहित और प्रभावित करते हैं। विराम। इससे उनके मन में ऐसी श्रद्धा भक्ति की भावना भर उठती है जो तीर्थ यात्रा से लौटने के उपरांत भी
दीर्घ काल तक उन्हें अनुप्राणित किए रहती थी। विराम। प्रयाग में 3 नदियों का प्राकृतिक संयोग है। संपूर्ण विराम।